Hello everyone, welcome to the Commerce Adda. This is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in commerce. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट जून 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप मेरे चैनल से कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आप इग्नोर कर देते हो और एग्जाम्स में इसी से क्वेश्चन आ जाता है। आपका पूरा जो फोकस होता है वो मेन टॉपिक्स कवर करने में होता है, इसी चक्कर में आप छोटे टॉपिक्स को छोड़ देते हो जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आज का टॉपिक उन्हीं में से एक है। आज का टॉपिक है आपका फैक्टर्स डिटर्मिनेटिंग द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म। ऐसे कौन से कारक हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, शायद आपने ये ध्यान भी ना दिया हो। तो चलिए आज मैं आपको पहले एक पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद आप आंसर टिक लगाइएगा। तो क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज अ फैक्टर डिटर्मिनेटिंग द वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म। योर ऑप्शंस आर बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, एम्प्लॉयज स्किल। हिंदी में भी क्वेश्चन है। देखिए, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि मैं हिंदी में कुछ बना के लेकर आऊँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए हिंदी में अपनी तरफ से जितना हो सका है लेकर आई हूँ। तो आप हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु किसी फर्म की कार्यशील पूंजी को निर्धारित करने वाले कारक माने जाते हैं? व्यवसाय की मूल प्रकृति, व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव, फर्म की ऋण नीति, वित्त का दीर्घकालिक स्रोत और कर्मचारी का कौशल। ठीक है, आंसर अब कब लगाएंगे? आप पूरा टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ, ये नहीं कि मैंने सिर्फ आपको आंसर बता दिया और फिर ठीक है वीडियो हो गई यहाँ पे खत्म। ऐसा नहीं होगा। मेरे सेशन में आप लोगों को हमेशा मैं कॉन्सेप्ट पे बिलीव करती हूँ। एमसीक्यूज रटने में मैंने कभी बिलीव नहीं किया है, और आप भी मत करिएगा अगर आपको वाकई जीआरएफ निकालना है। एमसीक्यूज रटेंगे, हाथ से चला जाएगा एग्जाम। इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट याद रखिए। रटना है तो कॉन्सेप्ट रटिए, एमसीक्यू मत रटिए। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से आप यहाँ पर लगाइएगा टिक। देखिए, यहाँ पे ये सारी पॉलिसीज होती हैं जो फैक्टर्स होते हैं जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटी सी भाषा में बता देती हूँ वर्किंग कैपिटल होता क्या है। देखो, वर्किंग कैपिटल यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी आपको अपना बिजनेस चलाने के लिए जो भी जितने भी पैसों की जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब ये मत कहिएगा कि हिंदी वाले हिंदी समझ नहीं सकते, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको अपना व्यापार चलाने के लिए जितने भी पैसों की जरूरत पड़ती है, बिजनेस चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए जो भी पैसा आपको जरूरत पड़ती है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। इंग्लिश वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और और भी आगे भी साइकिल है, ये देखो। ठीक है, और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मैं बना के ले आई हूँ। आप चाहे तो ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बात बराबर है। इसमें हिंदी में भी दिया हुआ है हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश में भी दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सिंपल वन लाइनर में आपको बता दूंगी इसका क्या मतलब है। व्यवसाय का स्वरूप यानी नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब ये है। देखिए, बिजनेस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। सिर्फ एक बिजनेस तो नहीं, आपने देखा होगा कपड़ों का बिजनेस होता है, खिलौने का बिजनेस होता है, मेकअप का बिजनेस है। यानी बिजनेस का नेचर का मतलब ये होता है कि बिजनेस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, उसी के हिसाब से उसमें वर्किंग कैपिटल यानी पैसों की जरूरत होती है। अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पे आप लोग का कच्चा माल होता है, जहाँ पे लेबर होता है, मशीन्स होती हैं, सब कुछ स्टॉक करके रखना पड़ता है, वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल यानी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। वहां पे आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आपका नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस जो है वो सपोज करिए कोचिंग का है, तो वहां पे आपको कुछ भी स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। कंसल्टेंसी का है, ठीक है, अगर इस तरीके के बिजनेस है बेटा, ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस का साइज देखना पड़ता है, बड़ा बिजनेस है छोटा बिजनेस। अच्छा, एक बात बताइए, अगर कोई भी ग्रोसरी शॉप पे आप जाते हो, किराने की दुकान, अगर बड़ी किराने की दुकान है तो उनको ज्यादा सामान रखना पड़ेगा, तो यानी ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। कोई छोटी मोटी दुकान है, 10-20 रुपए का आपको लाना पड़ता है, तो वो छोटी सी दुकान होती है, उसमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है। ठीक है, ये होता है साइज ऑफ बिजनेस। उसके बाद है आपकी यहाँ पे प्रोडक्शन पॉलिसी। देखो, प्रोडक्शन पॉलिसी भी आपका यही चीजें बताती है। अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी ये है कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, तो उसमें फिर आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी इतनी नहीं है, आप सोचते हो कि हमारी सिर्फ हमें 1 साल के लिए बनाना है, 6 महीने के लिए बनाना है, या एक महीने के लिए बनाना है, 2 महीने के लिए बनाना है, शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाना है, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट है आपका सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन जैसे अभी समझो गर्मी और सर्दी। गर्मी और सर्दी कैसे मैम? देखो, गर्मियों में एसी की डिमांड ज्यादा है, और सर्दियों में किसकी डिमांड ज्यादा? हीटर की।
ठीक है। तो ये अम्ब्रेला की लगा लेते हो सर्दियों में, या बारिश में अम्ब्रेला की, तो यानी ये सीजन के हिसाब से बेटा इसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है। अब लोगों को लग रहा है गर्मी आ गई तो लोग खूब एसी खरीदेंगे, तो अब एसी ज्यादा लाना पड़ेगा, ज्यादा लाना पड़ेगा तो पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी वर्किंग कैपिटल यहाँ पे चाहिए। पर ये सीजन के हिसाब से होता है, पूरे साल करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये करना पड़ता है। चलिए ठीक है, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे 1 मिनट दीजिए। ये शोर कैसा है? चलिए, नेक्स्ट है आपका, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, सीजनल वेरिएशन तक हो चुका था, यानी मौसम के हिसाब से कैपिटल बढ़ता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। देखो अब कितना स्टॉक जो है ना बेटा आपका जल्दी जल्दी बिक रहा है। सपोज करिए मेरे पास थे 100 टेडी बियर और 100 के 100 बिक रहे हैं, तो फिर वर्किंग कैपिटल की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी क्विक सेल होती है ना, तो आपको स्टॉक रखना नहीं पड़ेगा, जितना आपने आप लेकर आए आपका बिक गया, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर वहीं पे अगर मैं बात करूँ, आपकी ज्यादा ज्यादा स्टॉक आप रख रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो, स्टॉक स्टॉक पे स्टॉक हुए जा रहा है, सेल नहीं हो पा रही है, तो फिर वर्किंग कैपिटल की नीड यहाँ पे ज्यादा होती है। ऐसे यहाँ पे आती है क्रेडिट पॉलिसी। देखो क्रेडिट पॉलिसी लेने की भी है, देने की भी है, दोनों समझ लो। अगर मैं बात करूँ क्रेडिट पॉलिसी, अगर आप अपने कस्टमर्स को उधार पे देते हो टेडी बियर, जैसे मेरी टेडी बियर की शॉप पे सपोज करें बिजनेस है, तो मैं टेडी बियर उधार पे देती हूँ, मेरा पैसा फंस गया वहां पे, क्योंकि देखो उधार वाले तो पता नहीं कब देंगे, तो ये इस हिसाब पे मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा पैसा फंस चुका है। ठीक है, वो तो जब देंगे पेमेंट तब देंगे, तो इस हिसाब से मुझे वर्किंग कैपिटल जो है वो मुझे ज्यादा लगेगी। अगर वही मैं बात करूँ कि अगर मैं कहूँ कि नहीं भाई यहाँ पे उधार नहीं मिलता, जैसे आपने बहुत सारी दुकानों पे देखा होगा, टैग लगा देते हैं ओनली, क्या लिखते हैं, मैं भूल गई, मैंने बहुत जगह पढ़ा भी हुआ है कि कोई उधार नहीं होगा। आपने देखा होगा ना किराने की शॉप पे भी लिख देते हैं उधारी अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ करके। तो अगर आप उधार पे नहीं देने, आपको बोलना है सामान ले जाओ कैश दे जाओ, तो फिर वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल। तो देखो बिजनेस साइकिल भी यही चीज बोलती है, इसके अंदर होती है तेजी या मंदी, यानी बूम या फिर रिसेशन। बूम में क्या होता है? अच्छा एक चीज बताइए, अगर कोई किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, सपोज करिए कोरोना आया था तो मास्क सैनिटाइजर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ना, तो ज्यादा डिमांड बढ़ेगी तो आपको ज्यादा माल चाहिए, ज्यादा माल चाहिए तो ज्यादा पैसा चाहिए, यानी ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। वही अगर डिमांड मंदी पड़ जाती, कोई खरीद ही नहीं रहा, अब तो कोई मास्क खरीदता ही नहीं है, अब तो कोई सैनिटाइजर भी नहीं ले रहा है, तो कितनी मंदी हो चुकी है, तो अब वर्किंग कैपिटल की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई बिक ही नहीं रहा है। नेक्स्ट है आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस। देखो बिजनेस की ग्रोथ होगी, अगर आप बिजनेस की ग्रोथ की बात करते हो, बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हो, और भी बिजनेस दो दो तीन तीन फैक्ट्रियां खोल रहे हो, तो फिर पैसा तो आपको चाहिए होगा ना भाई। अगर आपकी बिजनेस की ग्रोथ हो रही, सपोज करिए मैं दो दो तीन तीन चार चार कोचिंग सेंटर खोल लूँ, तो फिर मुझे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, है ना, क्योंकि मेरी बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। और नहीं चल रहा है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है फिर तो। ठीक है, तो ये सारे सेशन आपके फैक्टर्स थे जो डिटरमाइन करते हैं। हिंदी वाले हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हो, वैसे मैं हिंदी में ही समझाती हूँ, इंग्लिश में नहीं समझाती हूँ, तो जो हिंदी वाले हैं वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, बस आप चीज़ों को देखो, हिंदी हो या इंग्लिश, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए, आपको इस लाइन का मतलब पता होना चाहिए कि नेचर ऑफ बिजनेस व्यवसाय के स्वरूप के अंदर आता क्या है। नॉर्मल हिंदी तो सब बोलते हैं ना, चाहे इंग्लिश वाले हो चाहे हिंदी वाले हो, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसके अंदर है क्या चीज़। आपको ज़्यादा डीप घुसने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टॉपिक में, पहले बता दिया है। कॉमर्स बहुत ज़्यादा इज अ वास्ट सिलेबस, कॉमर्स का अगर आप देखोगे नहीं पढ़ सकते आप मैं वर्किंग कैपिटल की आपको 3 से 4 बुक दिखा सकती हूँ, तो वो आप नहीं कर सकते। आप मेन मेन पढ़ो, बस आपको उसके अंदर का पता होना चाहिए कि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाता है ना, तो फिर आप उसको कर सकते हो। अब चलिए हम आंसर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आता आपका क्वेश्चन कि वर्किंग कैपिटल, इंग्लिश वाले एक बार देख लो प्लीज, हिंदी वाले भी देख लो, पहले इंग्लिश में देख लो कौन कौन से होते हैं। तो बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस बिल्कुल करेक्ट है मैम, नेचर तो पता चलेगा, नेचर है, ये भी करेक्ट है। बिजनेस साइकिल अभी बताई मैंने, ये भी करेक्ट है। क्रेडिट पॉलिसी ये भी बताई आपने। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और इम्प्लॉय स्किल का कोई लेना देना नहीं होता वर्किंग कैपिटल में, सो ऑप्शन नंबर थर्ड ए बी सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड पे आप लोग टिक लगा दीजिए। मैंने आपको अभी कहीं बताया इम्प्लॉय स्किल और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इसका वर्किंग कैपिटल से क्या मतलब है भाई? एम्प्लॉय अच्छा करेगा तो क्या कंपनी में पैसा नहीं लगेगा? ये चीजें कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, तो हिंदी वाले भी देख लो बेटा,
ऑप्शन नंबर ए, व्यवसाय की मूल प्रकृति, व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव और फर्म की ऋण नीति। ये तीनों ऑप्शन आपके राइट है, ए बी सी पे आप लोग टिक लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका राइट था। तो चलिए आज का सेशन यही तक था, और एक टॉपिक एक एमसीक्यूज में कराती हूँ आप लोगों को। आई होप आपको सेशन अच्छा लगे, और अगर सेशन जेन्युइनली अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, अपने विचार जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं तब तक नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।